अस्सलाम वालेकुम। आपको बता देते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं रजौरी में। रजौरी के मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा लेने के लिए कश्मीर क्राउन की टीम पहुंची है पीर पंजाल के इस एरिया में। द्राल के लाह हॉस्पिटल में इस वक्त हम देखते हैं कि सरकार ने यहाँ पे क्या क्या सहूलियात रखी हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, तिब्बी सहूलियात के हवाले से उनको यहाँ पर क्या मिलता है। पेशेंट हैं आप यहाँ पे, पेशेंट है तुसा मरीज इथों जी। दर्द किस में है? दर्द किस में है? सिर में। सिर में। तो यहाँ पे क्या करने आए थे आप? ये इंजेक्शन लगाना था। इंजेक्शन लगवाना था। डॉक्टर को दिखाया? आहो। कौन है डॉक्टर? ये देखा ना इन्होंने पर्ची वर दफे टिका लाया। अच्छा, तो डॉक्टर होता है यहाँ पे? जी डॉक्टर होता है। डॉक्टर जानते हो क्या है? पहले तो इन लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पे जो भी वाइट कोट लगा देते हैं। जरा इनको बुलाइए, इन पेशेंट। आप पेशेंट हैं यहाँ पे? ये पास में रहते हैं इधर। अच्छा, पास में। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर का सर हमें क्या पता है कहाँ है? कोई पता नहीं है कहाँ है। कोई पता नहीं है। कम से कम आप तो रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए। इन गरीब लोगों के लिए एक डॉक्टर कम से कम होना चाहिए। बड़ा हॉस्पिटल है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, आप लेकिन आज क्यों नहीं है? आपसे ये सवाल क्यों ना मैं पूछूं कि आज क्यों नहीं? अगर यहाँ पे कोई बोला था हम परचेज करने जा रहे हैं। नहीं, परचेज करना तो भी इसका सामान लेना था। अच्छा, फार्मासिस्ट कहाँ? फार्मासिस्ट लीव रखी हुई है। लीव? फार्मासिस्ट भी लीव पे, डॉक्टर भी लीव पे। बोले थे नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा। आप फोन करिए फार्मासिस्ट को। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ इस हॉस्पिटल में कितना स्टाफ है सर? टोटल 17 आदमी है। आप कंफ्यूज मत हो जाइए, आराम से बात कीजिए, कोई बात नहीं। 17 है। 17 आदमी है। 17 कहाँ है बाकी? कुछ मॉर्निंग ड्यूटी, कुछ मॉर्निंग पे है, कुछ वेट पे है। अच्छा, कुछ नाइट पे। 2 नाइट पे हैं, 2 वेट पे हैं। ठीक है। तिब्बी सहूलियात के हवाले से बुलंद बांग दावे करने वाले हुक्मरानों और अफसरों के लिए आज कश्मीर क्राउन की ये रिपोर्ट देखनी बहुत ही जरूरी है, जहां हमारी टीम कश्मीर के कोने कोने में आम लोगों के साथ साथ खड़ी होकर उनकी आवाज उठाने में रोज अव्वल से ही आवाज उठाती आई है। तो उसी सिलसिले के तहत आज हम रजौरी पहुंचे तो यहाँ के सादा तबीयत और नेक दिल लोग भी वैसे ही हुक्मरानों की गफलत शारी और अफसरों की बेईमानी का शिकार बने हुए हैं, जैसे वादी और जम्मू के बाकी इलाकों में अफसर और हुक्मरानों की बेईमानी हो रही है। हम जब रजौरी के दूर दराज गांव ला में जा पहुंचे तो यहां पर आम लोगों की सेहत का बुरा हाल हमें यहां के अस्पताल से ही पता चला। पहाड़ों पर रहने वाले इन लोगों की बेकदरी करने वाले हुक्मरानों की बेशर्मी की हद तो यहां पर पार हो गई। इस अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों के लिए तैनात वाहिद डॉक्टर गैर हाजिर था। इतना ही नहीं बल्कि 11:30 पर इस अस्पताल का फार्मासिस्ट, इस रियासत के गरीब इंसान की खून पसीने की कमाई की तनख्वाह लेने वाला यह शख्स भी गैर हाजिर था। यह है सच रजौरी का, और यह कड़वा सच रियासत के हर हिस्से से हर दिन चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांगता है। इस अस्पताल में बाकी मुलाजमों ने लाख कोशिशें की कि इन बेईमान और कामचोर मुलाजमों को बचाया जाए, लेकिन इन मुलाजमों का साथ जुबान ने दिया ही नहीं, क्योंकि जुबान कभी झूठ का साथ नहीं देती। हॉस्पिटल पे लोग कितने आते हैं? लोग कम से कम 50-60 पेशेंट दिन का आता है यहाँ पे। जी हाँ। तो ठीक है, आप लैब टेक्नीशियन हैं। जी। तो डॉक्टर कहाँ है आपके? डॉक्टर हमारे सर वो गए हैं परचेज करने सामान। कहाँ पे? डॉक्टर को परचेज करने का सामान। आप क्या है यहाँ पे? मैं FMPHW हूँ। ये PHC है? PHC। लेकिन डॉक्टर होना चाहिए ना? हाँ, होना चाहिए। एक ही है NHM साइड से, रेगुलर डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है, पोस्ट है, खाली है, एक ही डॉक्टर हैं। लेकिन वो किसी वाला काम डॉक्टर से कहाँ है? वही है ना, वो किसी काम से गए, उन्होंने लीव छोड़ी है यहाँ पे।
तो बाकी हम सभी पूरा लीव छोड़ी है कि ये बोल रहे हैं परचेज करने ना कुछ वो छोड़ के गए हैं ना, परचेज करने गए, सिग्नेटरी हैं RKS के वो। नहीं, लीव छोड़ी है कि परचेज करने गए हैं, आप तो कंफ्यूज हो रहे हैं। लीव भी छोड़ी हुई है लेकिन परचेज करने गए। लेकिन सर मैं RKS के वो दे रहा हैं परचेजिंग कर रहे हैं ना। परचेजिंग आप गए हैं कि डॉक्टर साहब गए हैं? ये दूर दराज इलाका है सर, क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ? जी जी आप परचेजिंग के लिए गए हैं कि डॉक्टर साहब परचेजिंग के लिए गए हैं? सर वो सेक्रेटरी है ना, लेना पड़ता है इन दिनों में सामान आगे पीछे देख के 2-4 दिन। अच्छा, आप दोनों गए हैं, डॉक्टर साहब भी गए हैं, आप भी गए हैं, जी जी एक साथ गए हैं? जी कहाँ गए हैं सर? राजौरी में है। अच्छा, रजौरी में। जी आप अपना तारुफ कराइए ना। मैं सर एक छोटा जर्नलिस्ट हूँ इस स्टेट का, मेरा नाम शाहिद इमरान है। आज मैं आपके इस हॉस्पिटल में आ गया था, मैं ये सोच के आ गया था कि यहाँ पे मैं लोगों का हाल चाल देखूं, आम लोगों के साथ आप क्या करते हैं वो देखूं। जी जी लेकिन आप भी एब्सेंट है, आपके डॉक्टर साहब भी एब्सेंट है। इस वक्त 11:30 हो गए हैं, टाइम क्या हुआ सर? लगभग 11:15। एब्सेंट नहीं है सर, हम इसके लिए निकले हुए हैं जो परचेजिंग के लिए वो बिल वोचर वगैरह कर रहे हैं जी, तो उसके लिए वो आए हुए हैं। एब्सेंट वाली बात नहीं है, स्टाफ वहाँ काम कर रहा है। बाकी स्टाफ को क्या करना है सर? एक गरीब इंसान का इलाज कौन करेगा यहाँ पे? नहीं हमारे लोग बैठे हैं ना वहाँ। लोग क्या करेंगे आपका? हर एक का अलग अलग काम होता है। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट्स देखना, आपका काम होता है दवाई देना। सर मेहरबानी करके लोगों को गुमराह मत कीजिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, गुमराह। फिर कैसी बात है सर? आप क्या करने आ गए हैं? आप किस लिए आ गए हैं सर? चेक कराना। चेक कराने? किसके पास चेक कराना है? आपने हैं? आपका करें। नहीं, आपको दर्द किस में है? दर्द किस में है सर? सिरे। सिर में दर्द है। हाँ तो इसको कौन इलाज करेगा सर? क्या पता। सर आप मुझे यूं तो अस्पतालों में जिंदगी और सेहतयाबी के लिए हर इंसान एक उम्मीद लेकर आता है, लेकिन इस दूर दराज राजौरी ला के गांव में जिंदगी के बदले मौत के सौदागरों का सर शर्म से तब झुक गया जब इसी अस्पताल में एक्सपायर इंजेक्शंस हमने देखे। ये इंजेक्शंस बाज़ाब्ता तौर पर फार्मासिस्ट के उस कमरे से मिले जहां वो मरीजों में दवाई तकसीम करता है। इन इंजेक्शंस की एक्सपायरी डेट 1 जनवरी 2019 खत्म भी हो चुकी है, लेकिन सीएमओ राजौरी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू के लिए शायद ये कोई नई बात नहीं। मैम ये एक्सपायर क्यों है? है कि मुझे ही लग रहा है यहाँ पे 1/19/2019। एक सेकंड 1/19 है ना? 1/2019। हाँ सर, आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे हाँ 1/2019 है ना? एक्सपायर है ना? नहीं यहाँ लगते नहीं है, ये खुला हुआ है ऐसे ही पड़ा। नहीं बट एक्सपायर है ना? हाँ ये खुला हुआ है सर। एक्सपायर है तो ये सर खुला हुआ है ऐसे पड़ा। तो सबसे बेशर्मी की बात यह है कि यहाँ पे इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का नाम है सेफ्रेक्जीन। ये क्या है सर? ये कौन से है सर? इसको पढ़ें सर। सिफाटक्सोन इंजेक्शन। ये इसकी एक्सपायरी डेट है 2019 1 जनवरी 2019 में ये एक्सपायर हो रहा है। ये दूसरी इंजेक्शन है सर, इसकी भी 2019 है। आप चेक कीजिए सर, चेक कीजिए, इसकी भी 2019 है। और ये जो इंजेक्शन है सर, इसकी भी, ये सारे एक्सपायर हो गए हैं सर। आप खुद देखिए सर। सर आप भी आ जाइए। ये सारे इंजेक्शन जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं सर, आप खुद देखिए सर। है एक्सपायर सर? है एक्सपायर। तो आपको लग रहा है ये गलत है? ना ठीक है, गलत है। गलत है ना सर? आप खुद चेक कीजिए सर। या चेक कीजिए सर। ये और दो हैं सर, और दो हैं सर। है सर?
मैम आप भी चेक कीजिए सर मैम। हैं? तो देखिए ये जो फार्मासिस्ट साहब गए हैं, ईमानन हम ये काम सिर्फ एक आम इंसान के लिए करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है। मैम आपने चेक किया एक्सपायर है, ये भी चेक कीजिए मैम एक्सपायर है। तो ये इंजेक्शन अगर आप किसी को लगवाएंगे मैम तो उनका क्या हाल होगा। हॉस्पिटल है द्राल कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ इसका ताल्लुक है। यहाँ पे कुल मिलाकर 17 जो मुलाजमीन है वो यहाँ पे तैनात हैं। हमने डॉक्टर साहब को भी यहाँ पे नहीं पाया, फार्मासिस्ट को भी नहीं पाया। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो इंजेक्शंस लगे हुए थे उनकी डेट, जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो गई है। न जाने वो इंजेक्शंस क्या ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर लगे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस हवाले से हमारा फर्ज ये है कि हम इन लोगों की आवाज उठाएं। ये सफर यहीं पर नहीं बल्कि खबला तक जारी रहा, जहां के तिब्बी मरकज पर तैनात मुलाजमों ने तिब्बी मरकज को फौज के हवाले किया है। खबला में सब सेंटर पर कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। रजौरी के ला के बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं खबलन। ये तिब्बी मरकज है खबलन के लोगों के लिए, लेकिन इस तिब्बी मरकज पर अभी कोई मौजूद नहीं। आप सर यहीं पे हैं? नहीं मैं नहीं यहाँ पे। नहीं मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फौजी जवानों को सर आप यहाँ पे थे? हाँ। तो वो कहाँ गए हैं? लेकिन वो नीचे गए हुए हैं। नीचे गए हुए हैं? चलिए ठीक है। आप यहाँ पे? मैं नीचे हूँ वेटनरी डिस्पेंसरी पर। अच्छा वेटनरी। कितने मुलाजिम हैं यहाँ पे सर? यहाँ पर 3 है। 3? 4 2 4 है। 4। तो यहाँ पे वो कहाँ गए हैं अभी वो गया है इंचार्ज या डिप्टी सीएमओ दफ्तर। अच्छा डिप्टी सीएमओ दफ्तर। लेकिन यहाँ पे अभी कोई मौजूद नहीं है इस हेल्थ सेंटर पे। इस हेल्थ सेंटर की हालत भी काफ़ी बुरी है। आपको सर आप यहाँ पे आ जाइए, एक मिनट यहाँ पे आ जाएं सर। तो लोग कितने आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए? लोग आते हैं। तो अभी कहाँ है ये सर? लोग आते हैं। ठीक है सर। हाँ लोग आते हैं, बिल्कुल यहाँ पर होता है इलाज। आप तक पहुँचाया। आपको बता दें कि ला के बाद हम इस हेल्थ सेंटर पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर भी कोई मुलाजिम मौजूद नहीं है। गर्चे इस हेल्थ सेंटर का दरवाज़ा खुला है, लेकिन यहाँ पे कुछ फौजी लोग मौजूद थे, इसके साथ साथ कुछ मुकामी लोग जो हैं, लेकिन कोई भी मुलाजिम यहाँ पे प्रेजेंट हमने नहीं पाया है। ज़रूरत इस बात की है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो जम्मू हैं वो एक बार अपनी कुर्सी से उठकर इन इलाकों का दौरा करे। गवर्नर पर भी ये फर्ज बनता है कि कम से कम इन दूर दराज इलाकों में जाके एक बार आम लोगों का हाल पूछा जाए।